जी स्टूडेंट्स, अब हम एलसीएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एलसीएम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कॉमन मल्टीपल के बारे में। कॉमन मल्टीपल ये कहता है कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम। किसी भी दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा कि वो उन दो नंबर को इजीली डिवाइड कर दे। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, 32 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 16। 8 एंड 16 का कॉमन मल्टीपल कौन सा बन रहा है? 32 बन रहा है कि 32 पे 8 भी इजीली डिवाइड हो जाता है और 32 से पे 16 भी इजीली डिवाइड हो जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बारे में बात करेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट और लोवेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम। एचसीएफ के केस के अंदर हम क्या ग्रेटेस्ट कंसिडर कर रहे थे नंबर जो कि डिवाइड हो जाता होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज द लीस्ट और लोवेस्ट नंबर के ऊपर हम जाएंगे जो कि डिवाइड कर देता होगा उन नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द टू नंबर्स 12 एंड 18। अब 12 एंड 18 का मुझे क्या बताना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो आप चाहे मेथड ऑफ डिवीजन से भी जा सकते हैं 12 और 18 का, इजीली यहाँ से भी बता सकते हैं 2 6 12, 2 9 और 2 3 और 9 और 3 1 3 3। तो यहाँ से अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल्स के लिहाज से देखा जाए तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72 एंड सो फार एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर 18 को देखें, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54 एंड सो फार एंड सो ऑन। तो अब यहां पे देखें कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहां से अगर मैंने देखा तो ये मेरे पास क्या मिला 36 और यहां से क्या मिला 36। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर मैं मेथड ऑफ डिवीजन से चेक किया तो वो भी 36 था और इस तरीके से उनके मल्टीपल्स लिख दिए तो तब भी क्या आया? 36 आया। तो इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोवेस्ट मल्टीपल की तरफ जाएंगे। इन केस ऑफ एचसीएफ हम हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाते थे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एलसीएम हम नंबर्स का किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको एचसीएफ के में बताए थे। एक मेथड ऑफ डिवीजन था और दूसरा बाय प्राइम फैक्टर्स था। तो हम वो दोनों ही डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड डिवीजन, एक क्वेश्चन के थ्रू जो कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 ही आपकी बुक का, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25 30 35 एंड 40। तो अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मेथड ऑफ डिवीजन से पहले करना चाहें, जिससे आप काफ़ी फेमिलियर भी हैं, 25 30 35 एंड 40। तो अगर मैं मेथड ऑफ डिवीजन से करूं तो वही प्राइम फैक्टर्स लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, ये डिवाइड नहीं होता, 25 एज इट इज़ लिखा जाएगा। 2 15 30 जो नहीं होते, जो मल्टीपल्स नहीं हैं तो उनको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो 20 मज़ीद 2 से जाते हैं एक दफ़ा, 25 और 2 15 35 और 2 10। 5 से चले जाते हैं, 5 5 25, 5 3 15, 5 7 और 5 2। मज़ीद क्या करना पड़ेगा मुझे कि इन तमाम को अब मैं दोबारा अगर लेकर आता हूँ, 5 1 टाइम आएगा, 3 7 2 एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। और फिर चलें एक दफ़ा कर लेते हैं, 5 1 3 7 2 एक दफ़ा ही। फिर उसके बाद 3 से चले जाते हैं, 1 एज इट इज़, 3 1 7 2 एज इट इज़ ही। फिर उसके बाद 7 से चले जाते हैं, 1 1 और 2 एज इट इज़ ही। और फिर 2 1 1 1 और ये यहाँ पे एज इट इज़ ही। तो अब क्या करना है कि इन तमाम ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो जब आप इन तमाम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल कम टू नो कि आपके पास एलसीएम क्या बन रहा है, उनका बीटा 4200 बन रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे भी कर सकते हैं कि सच दैट अब मैं ये प्राइम फैक्टर्स के थ्रू कर रहा हूँ। पहले मेरे पास कौन सा मेथड था? मेथड ऑफ डिवीजन था। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, 5 इंटू 5। फिर उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा था मेरे पास? 30 था। तो 2 इंटू
3 इंटू 5 हो जाएगा, और फिर मेरे पास 35 था तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, और फिर मेरे पास क्या था 40 था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ये अगर आप गौर करें तो ये 5 का स्क्वायर है, ये अगर आप गौर करें तो 2 इंटू 3 वन टाइम ही आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ये क्या है 5 इंटू 7 ही है, और ये क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 है इंटू 5 है। तो मेरे पास ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, इसको कंसिडर करेंगे और फिर इसको कंसिडर करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग रह गए हैं सच दैट 3 और 7 है उनको 1 टाइम कंसिडर कर लेंगे। तो 2 इंटू 3 8 इंटू 25 इंटू 3 और सच दैट ये 21 ही है, इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या बन जाएगा 400 बन जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, 9 एंड 17। कुछ उसने प्राइम फैक्टर से किए हुए हैं, कुछ उसने मेथड ऑफ डिवीजन से किए हुए हैं, तो आप लोगों ने उसको वहां से देख लेना है और इसी तरीके से सॉल्व भी कर लेना है। स्टूडेंट्स, एक अदद की फैक्ट भी याद कर लीजिए कि टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जी, कोई भी 2 नंबर हो या 3 नंबर हो एक्स वाई जी, तो अगर वो आपसे पूछे कि लीस्ट नंबर मुझे बता दो कि जो कि इन तीनों पे ही डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा, इट इज नथिंग बट द एलसीएम। तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जी हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी हैं, और एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और स्पेसिफिकली इस की फैक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17 लाजमी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एलसीएम से रिलेटेड अब हम मजीद कुछ की फैक्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जी लीव्स द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस। सिमिलरली जिस तरह एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया, ये वही की फैक्ट्स हैं, लेकिन टर्म क्या चेंज हो गई है, लीस्ट नंबर आ गया है। तो हमने वो लीस्ट नंबर बताना है जो कि डिवाइड कर देगा एक्स वाई जी को और रिमाइंडर लीव करेगा कितना, आर। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जी, और एक्स वाई जी का एलसीएम लेना है और उसके अंदर क्या करना है, सिर्फ आर को ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक का, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 21, 36 एंड 40 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर 8। तो इसका हमने क्या बताना है, लीस्ट नंबर बताना है। तो आए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेरे पास नंबर्स कौन से हैं, 12, 16, 21, 12, 16, 21, 36 एंड 40। तो इसका पहले क्या करना है, एज पर द की फैक्ट हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जी या जितने भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उसके अंदर इन दी एंड 8 में ऐड कर दूंगा। तो अब एलसीएम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, 2 6 12, 2 8 16, 21 एज इट इज, 2 18 और 2 20। 2 से दोबारा जाएंगे, 2 3 6, 2 4 8, 21 एज इट इज, 2 9 18 और 2 10। फिर इसी तरीके से 2 से दोबारा चले जाते हैं, 3 2 2 और 21 एज इट इज, 9 एज इट इज और 2 5। 3 2 5 को नहीं करेंगे, अब 3 से चले जाते हैं क्योंकि 3 भी है 21 भी है, 3 1 2 7 3 3 और 5 इंटू 3 3 इंटू 7 7 इंटू 2, और फिर इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 2 को देख लेते हैं, 2 आपके पास कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 है, और फिर 3 कितने हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 है, और फिर उसके बाद 2 हो गए, 3 हो गए, और 7 और 5 रह गए हैं जो कि 1 टाइम अपीयरेंस हो रहा है उनका। तो ये बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई क्या करना है, 2 4 16 इंटू 9 इंटू 35। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें रफ वर्क में, विच इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। 16 इंटू 9 करूँगा सबसे पहले, 16 9 9 6 54, 5 कैरी 9 1
और 5 कितना हो जाएगा 144, 144 को फर्दर 35 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ा 20, 5 4 22 और 5 1 ज़ा 5 और ये 7 हो जाएगा। 4 3 12 1 कैरी, 4 3 12 1 कैरी है 13 हो जाएगा, 1 कैरी 3 1 और 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 ही हम डिस्कस कर रहे थे जिसका एलसीएम हमारे पास क्या निकला है 5040। वो अगर मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया है तब भी वही निकलेगा, और अगर आप इन सारों को यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी आपके पास क्या निकलेगा 5040 ही निकलेगा। सो एज पर द की फैक्ट वो क्या कहता है कि रिक्वायर्ड नंबर आपके पास कैसे आएगा कि हमने इन तमाम नंबर्स का एलसीएम लेना था, वो हमने ले लिया, और फिर वो हमें क्या शर्त एक और भी लगा रहा था कि वो रिमाइंडर हर एक केस के अंदर कितना दे 8 दे, तो हमने वही उसके अंदर सिर्फ क्या करना है ऐड कर देना है। तो हमारे पास अब जो रिजल्टिंग नंबर होगा वही राइट आंसर होगा, दैट बिकम्स 5048। सो लेट्स फाइंड आउट कि वो हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। अल्फा, बीटा, चार्ली इन तीनों में ही मौजूद नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट्स हमारे पास राइट आंसर क्या बनना चाहिए, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स इसके साथ लाजमी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19 है जो कि इसी की फैक्ट इसी ट्रिक के ऊपर है, आप लोग लाजमी उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग एलसीएम, अब उन्हीं से रिलेटेड मजीद कुछ की फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि है टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी लीव्स द रिमाइंडर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब रिमाइंडर्स क्या हुए आपके पास चेंज हो गए हैं, वो क्या आ रहे हैं ए बी सी आ रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी इक्वल टू के कह रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि जो 3 नंबर्स आपको दिए गए होंगे एक्स वाई जी, उसमें से आप जो रिमाइंडर्स ए बी सी हैं वो वैल्यू माइनस करेंगे तो वो हमेशा सेम नंबर ही आएगा। मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। तो वो कह रहा है वो सेम नंबर, उसको वो के का नाम दे रहा है। से रिक्वायर्ड नंबर फिर आपके पास क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जी, फिर जो आपके पास एक्स वाई जी आएगा एलसीएम उसका आपने लेना है और उसके अंदर इन दी एंड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है के भी। तो एग्जाम्पल नंबर 18 है आपकी बुक की, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 48, 64 leaves the remainder 25, 37 and 53 respectively। तो सबसे पहले इस की फैक्ट को आप इस क्वेश्चन को उस की फैक्ट के साथ रिलेट करके देखें, और उसके अंदर जो पहली शर्त थी कि वो इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व होगा कि x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी ये आपके पास सेम नंबर ही होगा। आए हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है ये, तो उसके अंदर 36 माइनस करूंगा मैं उसमें से 25, दूसरे केस में 48 माइनस करूंगा 37, तीसरे केस में 64 माइनस 53। तो इन तीनों के केस में ही अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 11 आएगा। इस केस के अंदर भी, इस केस के अंदर भी 11 आएगा और इस केस के अंदर भी 11 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स हम इस की फैक्ट को रिलेट कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 18 को देखा, और 18 के अंदर हमने क्या देखा कि 36 माइनस 25, 48 माइनस 37, 64 माइनस 53, इन तमाम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, और वो क्या आ रहा है, वो सेम ही आ रहा है और उसको वो के का नाम दे रहा था। तो एज पर द रिक्वायर्ड नंबर वो जो लीस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है वो कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जी। उसी तरीके से अपने ट्रेडिशनल मेथड से आप क्या करेंगे, 36, 48 एंड 64 इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, और वट एवर द एलसीएम इज उसमें से आपने ये जो के है ये माइनस कर देना है। तो की फैक्ट क्या है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जी, या 2 नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं उनमें से ये के माइनस कर देना है, जो हमने ये फाइंड आउट किया है 11। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीस्ट नंबर आ जाएगा, जो कि जब डिवाइड होगा किससे, 36, 48, 64 से, तो आपको रिमाइंडर क्या देगा, 25, 37 एंड 53 रिस्पेक्टिवली। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल कम टू नो कि बीटा 565 वो राइट आंसर है। आप लोगों ने अपने एंड पे इसको लाजमी सॉल्व करके चेक कर लेना है।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, इसी तरीके से एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का भी पता होना चाहिए। तो एलसीएम क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एलसीएम ऑफ द नंबर्स इन न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन डिनोमिनेटर्स। आपने क्या करना है, न्यूमरेटर्स में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका एलसीएम ले लेना है और एचसीएफ किसका ले लेना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अगर इसके अंदर कोई भी नंबर आपके पास होल नंबर की फॉर्म में आता है तो आप उसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट उसको सिंपली डिवाइडेड बाय 1 करके। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का, एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 6/25 इज। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 2, 3, 6 का एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर्स में कौन से नंबर हैं, 5, 10 एंड 25, इनका हमें एचसीएफ ले लेना होगा। एलसीएम और एचसीएफ आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फिर जब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे यू विल कम टू नो कि राइट आंसर आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा 6/5। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 है, अच्छी एग्जाम्पल है। जब आप ये सॉल्व कर लें तो एग्जाम्पल को भी एक नजर गो थ्रू कर लीजिएगा लाजमी। स्टूडेंट्स अब लास्ट क्वेश्चन जो है, जो लास्ट की फैक्ट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अक्सर और बेशतर ये इनके क्वेश्चंस भी देखे गए हैं कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के एलसीएम और एचसीएफ पूछ लेता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज। एचसीएफ हमने बताना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और फिर दूसरी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो इनके फैक्टर्स में जो आपके पास कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपके पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 13 है, हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और फिर दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इनके क्या करने होंगे, फैक्टर्स बना लेने होंगे। तो फैक्टर्स देख लेते हैं, 6x स्क्वायर है तो प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये मेरे पास x कॉमन, x प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 2 कॉमन और इधर x प्लस 3 हो जाएगा। तो एक x प्लस 2 बनेगा और एक x प्लस 3 बनेगा। इस केस में एक x प्लस 2 और एक x प्लस 3 आ जाएगा। फिर सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 12 के लिए भी देख लेते हैं। यहां पे आ जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, तो हम क्या करते हैं, माइनस का चाहिए तो माइनस 6x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। तो ये कितना, माइनस 4x बना रहा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस 12x स्क्वायर ही दे रहे हैं। अब मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास x कॉमन, x माइनस 6 हो जाएगा। यहां से आपके पास प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 6 हो जाएगा। तो यहां पे देखें x प्लस 2 और x माइनस 6 आ जाएगा। तो अब इन दोनों के अंदर आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, यस दिस इज x प्लस 2, दिस इज x प्लस 2 ओवर हेयर। तो राइट आंसर इस लिहाज से इसका क्या बन जाएगा, चार्ली x प्लस 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 एंड एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज। अब इन दोनों के भी इसी तरीके से आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। वंस जब आप फैक्टर्स बना लेंगे तो उसके अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कोई भी आपके पास फैक्टर जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा होगा वो तमाम एक एक दफ़ा लिख लिए जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपके पास राइट आंसर चार्ली बनेगा। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल है नंबर 22 और 23, इसको लाजमी मेंशन कर लें और नोट कर लीजिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 ये अपनी बुक पे भी मार्क कर लें और साथ ही अभी सॉल्व भी कर लें।